हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेंसरी आर्गन। जैसा कि सभी को पता होगा कि सेंसरी आर्गन हमारे होते हैं 5। और वो 5 क्या क्या होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो इसके लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी आई क्या होती है। आई के ऊपर पूरा डीप वीडियो हम लोग क्या है अच्छे से पढ़ के और वह लेक्चर जो है अपलोड हो गया है आपके चैनल एस फार्मा पर। ठीक है, अगर आप सब वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ईयर सॉरी फ्रेंड्स, आई वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर, जो कि आपका यह भी एक सेंस आर्गन है। और हम क्या है इसमें ईयर का देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और उसके डिसऑर्डर, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। यह है एचएपी के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में और चैप्टर इसके सेकंड स्पेशल सेंसेज में हमारा आज पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे ईयर। इसके पहले वाले हम लोग ने आई कवर कर लिया था अच्छे से। ठीक है, अब देखो ईयर के हमें पढ़ने हैं फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसके डिसऑर्डर। ओके, अब देखो हम लोग देखेंगे कि ईयर हमारा होता क्या है, डिसऑर्डर क्या होता है। टोटल जानकारी आज आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम को ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करो और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखो जनरल सा ईयर के बारे में तो सभी को पता होगा, क्योंकि सभी के पास ईयर होता ही है ना फ्रेंड्स। तो बात सही है। अब देखो इसमें क्या है, ये मान लो कोई आदमी है। ठीक है, ये मतलब मैं बना रहा हूँ केवल आपके समझने के लिए। ये देखो कोई आदमी है, अब इसकी 2 आंखें तो रहेंगी, कन्फर्म है ना। अब देखो बेसिकली हमें फोकस करना है ईयर पे, इसलिए हम लोग क्या है ईयर का एग्जांपल लेके टोटली चलेंगे। अब देखो ईयर जो हमारा जनरली ये होता है, ये हमारा माउथ है। माउथ मतलब कह सकते हो तो स्कल। तो स्कल के दोनों तरफ हमारे होते हैं ईयर, ये इसके ईयर हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों तरफ होते हैं और ये जब दो हैं, ठीक, एक इधर एक इधर, तो ये क्या होगा, पेयर में भी तो होगा। तो आपकी 2 पॉइंट यही बन जाती है कि स्कल, ये जो हमारे ईयर होते हैं वो स्कल के दोनों तरफ होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं पेयर में। और तीसरी पॉइंट आपकी है कि ये सेंसिटिव आर्गन होते हैं। सेंसिटिव आर्गन क्यों होते हैं कि ये सभी को पता होता है कि सेंसिटिव आर्गन को हम सेंसरी आर्गन भी बोलते हैं। तो आप एक ये भी पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि ईयर जो हमारा सेंसिटिव आर्गन होता है और ईयर पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ईयर स्कल के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये तो जनरल ओवरव्यू था। अगर आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में तो आप ये सब बना के भी लिख सकते हैं, अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। ओके, अब देखो जो मेन हमें थ्योरेटिकल क्या लिख के आना होगा, द ईयर इज ए सेंसिटिव आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो ईयर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का एक सेंसिटिव आर्गन होता है। और सेंसिटिव आर्गन क्यों होता है ये सभी को पता होगा, क्योंकि मैं स्पेशल सेंसेज में इंट्रो वाले वीडियो में ये कवर कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखो ह्यूमन बीइंग हैव ए पेयर ऑफ ईयर, ये तो सभी को भी पता होगा ये भी, कि पेयर में जो हमारे ईयर होते हैं वो डबल होते हैं। सभी के पास जो डबल कान होते हैं, इसीलिए लिखा गया है कि ईयर जो हमारे होते हैं वो पेयर में होते हैं। ईच प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अब देखो मैं यहाँ पहले ही बता दिया कि ये जो हमारा हेड है, अब दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं ये हमारे ईयर। ये तो भूलने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आप अगर अपना फील करोगे तो भी आप ये सब पॉइंट बना के लिख के चले जाओगे। अब देखो ईयर इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एज वेल एज मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। अब देखो जो ये वाली लाइन लिखी गई है इसमें यही बताया गया है कि ईयर जो हमारे होते हैं उनका प्राइमरी वर्क क्या है, सुनने का काम करते हैं, है ना। सभी लोग मतलब कोई भी आवाज़ है तो उसको आप सुन सकते हो ईयर के हेल्प से। अब देखो उसके बाद दूसरा काम ये भी है कि हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी ये मेंटेन करते हैं। इनका जो मेन काम है ये बाहर की आवाज़ को सुनना तक तो ठीक है, लेकिन अब आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी यही जो आपके ईयर हैं ये मेंटेन करेंगे। जैसे आप अगर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई लोग देखो चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाते हैं ना, तो ये इस कंडीशन को ये अगर ईयर अगर आपका एक्टिव है, अच्छे से चल रहा है, तो ये कंडीशन नहीं आने देगा, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी को भी बैलेंस करके ही रखता है। ठीक, ये देखो इसीलिए लिखा गया है मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी यह मेंटेन करता है हमारा ईयर। तो इसका प्राइमरी वर्क आप अगर लिखने को आ गया तो हियरिंग लिखना, और सेकेंडरी वर्क आप लिख देना कि मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, छोटा छोटा करके आप लिख दीजिएगा। देखो पहला हियरिंग हो गया और दूसरा मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। और बाकी ईयर के बारे में मैं तो बता दिया, इंट्रो कैसे लिखना है आपको। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर। अब देखो जो ये हमारे ईयर की स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर उसका ईयर का, जो कि बहुत ही मैं अच्छे ढंग से आपको लोगों को समझाने की ट्राई करूंगा और एक अच्छा फिगर भी है यहाँ पे। ओके, अब देखो ये जो है फ्रंट पार्ट है, आप लोग अपने कान मतलब ईयर को फील करिएगा। मैं जो जो बोलूंगा वो मतलब जो टच करने वाला पार्ट है आप लोग टच भी करिएगा। ये देखो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल को हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना इसको बोला जाएगा। मैं दिखा दूं, दिख नहीं रहा है, देखो ये क्या है, ईयर पिन्ना है। ओके, अब आप इसको टच करो, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये
ईयर पिना होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको आप मोड़ भी सकते हो और इसमें क्या है इलास्टिक वाले प्रॉपर्टी भी पाए जाते हैं, मतलब आप इसको खींच भी सकते हो। जैसे आप लोग जब छोटे होते हो तो टीचर आपको बोलते हैं अभी कान खींच के मारेंगे, ठीक। तो कान खींच के मारें क्यों? क्योंकि आपका कान तब उसके बाद जब पकड़ते हैं तो थोड़ा सा बढ़ता भी है ना, रबड़ की तरह थोड़ा सा फैल जाता है हल्का सा, इसीलिए आप इसकी प्रॉपर्टी में लिख दोगे इलास्टिक भी होता है और ये लिगामेंट का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है बोन्स मतलब होते हैं, लेकिन क्या ऐसी बोन्स होती हैं जो मतलब आप दाबोगे तो ये मतलब कह सकते हो तो ये एक जगह कलेक्ट मतलब बटुर जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर ये फैल जाएंगे। ओके, ये ऐसे होते हैं। अब देखो इसको एक्सटर्नल ईयर भी बोल सकते हो। क्यों एक्सटर्नल ईयर? मतलब ये कान के हमारे बाहर में सबसे पहले यही प्रेजेंट होता है, जो आप इसको टच भी कर सकते हो। ओके, अब देखो हम लोग आउटर से चले आए, अब हम आएंगे अपना आउटर के बाद मिडिल में, ठीक। ये देखो मिडिल वाला पार्ट है। अब यहाँ तक क्या है, जैसे अपने कान में आप अंगुली डालो, ठीक है, अंगुली थोड़ी सी चली जाती है कान में, तो ये क्या है, ये कैनाल है एक, ठीक है, ईयर की कैनाल होती है जिसमें क्या है अंगुली चली जाती है। तो अभी सब क्या है बाहर वाले पार्ट है, जहाँ तक हम टच कर सकते हैं सब बाहर वाले पार्ट है। बट यहीं से हमारा क्या है ये मिडिल वाले पार्ट, मतलब अब अंदर की तरफ आओ, ये मिडिल वाला पार्ट हो जाता है हमारे कान का। ओके, अब देखो मिडिल वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम सभी लोग ये जानते हो कि कान का पर्दा होता है ना, ये सब क्या है कान के पर्दे यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोनों कानों को डिवाइड करते हैं। दोनों कान मतलब क्या है आउटर और मिडिल को यही डिवाइड करते हैं, जो आपके कान के पर्दे होते हैं, जहाँ से कान का पर्दा स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद हम लोग अंदर चले आएंगे और बाहर वाला पार्ट बाहर ही रह जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मिडिल ईयर स्टार्ट है और मिडिल ईयर में हमारे मेन प्रेजेंट होते हैं ओसिकल्स, ठीक है। अब ओसिकल्स ये जो हमारे होते हैं, यहाँ लिखा गया है मिस। मिस मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है मैलियस इनकस स्टेपस का। आपके कान में, ठीक है, 3 हड्डी प्रेजेंट होती है, मैलियस इनकस स्टेपस, जो कि आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2-3 हड्डियां जो हैं ये पूछ लिया जाता है। ये तो मिडिल ईयर में ओसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है तीनों हड्डियां, ठीक, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब देखो ये जो तीनों हड्डियां होती हैं ये एम्पलीफायर का वर्क करती हैं। एम्पलीफायर का वर्क मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ हेलो, ठीक, तो आपने मेरी आवाज़ को सुन लिया। अब ये जो आवाज़ आप सुने हैं, मैं तो इतना धीरे से बोला हूँ ना, ये आपके ब्रेन तक बहुत ही तेज़ी से जाता है। ओके, जब ये बहुत तेज़ी से जाता है तो यही जो MIS मतलब मैलियस इनकस स्टेपस है, वो क्या करता है एम्पलीफाई का वर्क करता है, इसी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ी में देगा हमारे ब्रेन तक। ओके, अब इसके बाद देखो हम चले आते हैं अंदर वाले पार्ट में, मतलब इनर ईयर में। इनर ईयर की कहानी कुछ ऐसी होती है कि यहाँ क्या है हमारे नर्व्स वगैरह जुड़े होते हैं ब्रेन से, और ऑडिटरी नर्व जुड़ी होती है हमारे ब्रेन से। अब ये क्या है जो आप सुने हो वो पूरी कहानी ब्रेन तक भेजता है हमारा इनर नर्व। ओके, अभी मैं फिजियोलॉजी या फियरिंग में टोटल डाउट यहाँ का क्लियर कर दूंगा कि इनर नर्व की क्या कहानी है। तो अब देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लिए, अब हम आपको बताएंगे कि आपको थ्योरेटिकल क्या लिखना है। तो अगर आप स्ट्रक्चर समझ लिए होंगे थ्योरेटिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर, ठीक है, ईयर का स्ट्रक्चर में हमारे प्रेजेंट होते हैं 3 पार्ट। एक हमारा होता है एक्सटर्नल, जो कि बाहर वाला सभी लोग आप लोग देख लिए, और मिडिल वाला एक बीच वाला, और एक इंटरनल सबसे अंदर वाला। अब देखो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर था उसमें प्रेजेंट था हमारा पिना। पिना मतलब जो बाहर से आप जिसको टच कर सकते हो ना, एक होता है गोले की तरह, मतलब एक कुप्पी की तरह जो होता है ना बाहर वाला, उसी को आप बोलते हो पिना। आरिकल मतलब पिना। और उसके बाद ऑडिटरी मीटस मतलब ऑडिटरी कैनल, ठीक है। ऑडिटरी कैनल मतलब वही जो एक रूट था ना ऐसे बीच में था ना ऐसे, जिसमें आपकी अंगुली डालोगे चली जाती, उसी बोले जाते हैं ऑडिटरी कैनल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अब देखो आर्कल या पिन्ना क्या होता है। द आर्टिकल कंप्राइजेज ए थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ स्किन। अब देखो ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, यही वाला पार्ट जो आप इसको टच कर रहे हो, वही क्या है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। जैसे मैं बताया ना पहले कि अगर आपके टीचर जब कान खींचते थे तो आपका कान फैल जाता था, तो वही है आर्टिकल पीना, ठीक है, इसीलिए लिखा गया है इलास्टिक कार्टिलेज का वह होता है, जो कि आपकी स्किन से वह पूरा ढका होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फनल लाइक कर्व। और देखो अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि आपका कान का जो फ्रंट वाला पार्ट हो कुछ कुप्पी की तरह होता है ना, दैट कलेक्ट साउंड वेव। अब ये क्या करता है, जो भी बाहर की आवाज़ है वो उसको कलेक्ट करके और अंदर मिडिल ईयर तक ट्रांसफर करता है। तो कुप्पी क्या करते हैं, ऊपर जब आप मतलब डीजल या तेल या पानी जब कुप्पी के थ्रू डालोगे तो क्या करेगा, ऊपर से जितने भी इधर उधर के मतलब थे सभी को कलेक्ट करके एक सिंगल वे में कर देगा। तो यही काम जो हमारा है ये कान का भी होता है, आर्कल या पिन्ना का, पूरी आवाज़ को कलेक्ट करके एक मतलब ये जो था ना हमारा ऑडिटरी कैनल, इसी के थ्रू अंदर कर देता है मिडिल ईयर तक। ओके, अब देखेंगे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या होता है। इट इज स्लाइटली कर्व एंड सपोर्ट बाय बोन। ये देखो थोड़े से कर्व होते हैं जो इसकी मतलब बोन के हेल्प से वो टिके होते हैं वहाँ। इंटीरियर पार्ट होते हैं ये सभी को पता है, एंड कार्टिलेज इन द एक्सटीरियर पार्ट। और जो हमारा कार्टिलेज था वो बाहर वाले पार्ट में था, जैसे कि पिना ना, ये कार्टिलेज था हमारे बाहर वाले पार्ट में था। अब देखो उसके बाद हम लोग कान के सेंटर में आ गए। ये जो है स्लाइटली कर्व होते हैं और ये इंटीरियर पार्ट होते हैं, और इसकी सपोर्ट जो है बोन से ही होती है। द कैनल आर मीटस लाइंड विथ स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो इसकी जो लाइन होती है, जैसे बताया ना ये कर्व है, और इसकी
जो लाइनिंग होती है ये इपिथेलियल स्टेरिफाई इपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। ओके, अब आप लोगों ने आर्कल पिना मतलब एक्सटर्नल ईयर तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मिडिल ईयर, हमारा जो बीच वाला ईयर होता है, मतलब बीच की जो भी था, अब हम उसे देख लेंगे। ये देखो टिम्फैनिक कैविटी, ठीक है। टिम्फैनिक कैविटी हमारी क्या होती है, ये दो टाइप के होते हैं। एक टिम्फैनिक कैविटी, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिडिल ईयर हमारा दो टाइप, एक टिम्फैनिक कैविटी, एक स्टैचियन ट्यूब। अब देखेंगे हम स्टैचियन ट्यूब और टिम्फैनिक कैविटी बेसिकली क्या होता है, ये भी बहुत आसानी से भी मैं बता दूंगा। टिम्फैनिक कैविटी मतलब क्या है, इट इज ए नैरो फील्ड कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय द टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एंड फॉर्म इनर ईयर बाय द बोनी वाल। अब देखो टोटल मीन्स यही निकल के आता है इस पूरी लाइन का, मतलब जो मैं आपको बताया ना कान का पर्दा, तो वही है कान का पर्दा, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो फॉर्म इनर ईयर बाय द बोनी वाल, यही जो बोनी वाल है ना, वही वाल को हम ईयर ड्रम बोलते हैं, मतलब कान का पर्दा। अब उसके बाद देखो स्टैचियन ट्यूब, द स्टैचियन ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट इक्वलाइजर एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, इट कनेक्ट द टिम्फैनिक कैविटी विद द नेजोफेरिंक्स। अब देखो ये जो बताया ना मैं, जो 4 सेंटीमीटर की लंबी जो होती है वो क्या करती है, जो एयर प्रेशर आता है, एयर प्रेशर मतलब जब आप चलते हो तो कभी देखते हो सभी लोग बोलते हैं कि कान में हवा लग रही है, कान के थ्रू हवा जब अंदर जाने लगती है तो वही क्या है, एयर प्रेशर को भी ये सब मेंटेन करते हैं जो हमारे स्टैचियन ट्यूब होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट होते हैं नाइजोफेरिंक्स से। ओके, अब देखो ये स्ट्रक्चर तो सभी को मतलब ये पता ही हो गया होगा, स्ट्रक्चर की पूरी कहानी क्या है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मतलब कर लीजिए और इजी वे में आप बना सकते हैं। ओके, अब देखो हम इसके बाद बात करेंगे इनर ईयर। इनर मतलब सबसे लास्ट वाला जो आपके अंदर है, ठीक है, एकदम अंदर, जो कि ब्रेन तक टच कर हो जाते हैं ऑडिटरी नर्व से। ये देखो बोनी लेबिरिंथ है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस, एक जो है इसमें बोन का कुछ रिलेशन है, इसमें क्या है मेम्ब्रेन का रिलेशन रहेगा। अब देखो बोनी लेबिरिंथ में क्या होता है, द बोन लेबिरिंथ कंप्राइजेज ए वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल ये अपने साथ रखता है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसमें क्या है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल मीन्स यही है, इसमें अंदर वाला पार्ट ये है, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, कुछ इस तरह होती हैं। ओके, अब इसके बाद देखो उसके आगे की कहानी, उसके बाद क्या है, तो हो गया स्पायरली क्वाइल्ड कोयलिया, इट इज फिल्ड विथ पेरीलिम्फ। और ये जो भी है आपकी कैनाल, ये पेरीलिम्फ मतलब एक लिक्विड होता है, उसी से पूरी ये भरी होती हैं। अब देखो अभी मैं आगे बताऊंगा कि पेरीलिम्फ या लिक्विड का मतलब क्या था, फिजियोलॉजी या थियरी में बता दूंगा अभी डीप में। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है, द बोनी लेबिरिंथ, ठीक है, सराउंडेड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसमें देखो जो बोनी लेबिरिंथ होता है वो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ से क्या पूरा घिरा होता है, और यह इट कंप्राइजेस सेंसरी रिसेप्टर, इसमें क्या है सेंसरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये पेरीलिम्फ और ये सेंसरी रिसेप्टर वगैरह पूरा आप फिजियोलॉजी या फियरिंग में कंफर्म कर लो। जैसे कोई बोल रहा है तो आप डायरेक्ट सुन लिए, लेकिन ये पूरे सुनने के पीछे राज क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है, आप कैसे सुन पा रहे हो, वही हम देखेंगे फिजियोलॉजी या फियरिंग में। ओके, इससे पहले देखो पिन्ना जो कि बाहर वाला पार्ट था एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, साउंड को कलेक्ट किया और अब ये भेजेगा ऑडिटरी कैनल में। ऑडिटरी कैनल मतलब जैसे आप अपने कान में उंगली डालो तो थोड़ी सी जगह होती है जो उंगली आपके अंदर जाती है, वो ऑडिटरी कैनल होता है। उसके बाद ये टिम्फैनिक मेम्ब्रेन तक चली जाएगी। उसके बाद यहाँ ओसिकल्स, ओसिकल्स में इसके पहले बताया था, ये देखो फिगर में दिखा दूँ, ओसिकल्स में हमारे 3 हड्डी प्रेजेंट होती हैं, जो ये मिडिल ईयर है और यहाँ ओसिकल है, ओसिकल में हमारे मैलिस इनकस स्टेपस है। ये 3 हड्डी तक जब ये आवाज़ जाके हमारे टकराती है तो जो स्लो आवाज़ है उसको क्या ये एम्पलीफाई, उसकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब आवाज़ को वहाँ से कह सकते हो तो बढ़ा देते हैं, मतलब वॉल्यूम को बढ़ा के तब हमारे ब्रेन तक ये भेजते हैं जो हमारे ओसिकल्स होते हैं। अब देखो ये ओवल विंडो, जो भी आवाज़ है हमारी ये चली आएगी ओवल विंडो तक। ओवल विंडो क्या है, कोकलिया तक ये मतलब ये मैसेज कह सकते हो या तो आवाज़ कह सकते हो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब देखो कोकलिया में हमारा भरा होता है लिक्विड। अब लिक्विड जब भरा होता है तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी लिक्विड, मान लो एक तालाब है और तालाब का पानी स्थिर है मतलब शांत है, आप उसमें जब एक ढेला मार दोगे ना तो क्या करेगा, जो पानी है उसमें क्या है मतलब वेव निकलने को दिखेगी, ठीक है, पानी क्या है हिलने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोकलिया भी एक लिक्विड है और जब यहाँ से आवाज़ आएगी तो उसमें क्या है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो हेयर सेल हमारे वहीं प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाइब्रेशन मतलब वेव्स हैं हमारे हेयर सेल से टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो ऑडिटरी नर्व तक इन्फॉर्मेशन देती हैं, और तब हमारा ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है, तुरंत या ब्रेन को बताता है, तब हम किसी के बोले हुए आवाज़ को सुन पाते हैं। देख रहे हो कितनी लंबी प्रोसेस है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि बहुत शार्ट नोट मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। आप इसको समझ लीजिए, फिर अपने मन से इसके अंदर क्या है आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोला वही आपको लिखना है।
ओके। अब देखो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ कवर कर ली। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिसऑर्डर क्या होता है ईयर में, मतलब कह सकते हो तो कमी या रोग कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब बीमारी कौन कौन सी हो सकती है ईयर से रिलेटेड। अब देखो ईयर इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन इलनेस इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। अब देखो ईयर इन्फेक्शन जो है आजकल सभी लोग को हो जाता है ना, या तो वो बच्चे हों या तो बूढ़े हों या तो जवान या तो सयान, कोई भी हो, सभी को हो जाता है ईयर इन्फेक्शन। तो सबसे पहले आप लिख दोगे ईयर इन्फेक्शन। दूसरा क्या है, टिनिटाइस्टस, ठीक है, ये रोअरिंग इन ईयर। अब जैसे आप कभी मतलब दीपावली के दिन आप सभी ने मतलब बम तो जरूर मतलब फोड़े होंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो, जो तेज साउंड वाला होता है हमारा पटाखा, वो आप दागे, फिर तुरंत क्या होता है, मतलब दगने के बाद आप बोलते हो ना कान में भी सी सी की आवाज़ आ रही है, तो जो आप बोलते हो कान में सी सी की आवाज़ आती है, वो होती है टिनाइटस, ठीक है। ये रोअरिंग इन ईयर, जैसे आपके कान में कुछ हमेशा बोलता रहेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टिनिटस, ठीक है। अब सम ईयर डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन हियरिंग डिसऑर्डर एंड डीफनेस। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ सुनाई वगैरह नहीं देते हैं ना, इस कंडीशन को क्या है, डिसऑर्डर ऑफ ईयर ही आप बोलोगे। अब देखो ईयर के फंक्शन क्या क्या है, मैं बोला था प्राइमरी क्या है, हियरिंग है, दूसरा क्या है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या है, साउंड वेव को कलेक्ट करना। ओके, ये क्या है, मैं डीप में शुरुआती में ही बता दिया हूँ कि फंक्शन ऑफ ईयर क्या होते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं पता है तो आप बना कम से कम 10-5 पॉइंट लिख के आएगा, क्योंकि कान सभी के पास है और कान का काम क्या है ये सभी को पता होगा। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे नोज के साथ। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।